Hello everyone, welcome to Crack UPSC with Aditya. My name is Aditya Vajpayee and I am a Geography and Environment faculty for UPSC and State PCS examinations. अभी हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सोजेनिक फोर्सेस को फिनिश कर लिया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सोजेनिक फोर्सेस में एक्सोजेनिक फोर्सेस में कवर किया था मास मूवमेंट यानी कि मास वेस्टिंग को, साथ में ही हम लोगों ने कवर किया था इरोजन को। अब जियोमॉर्फोलॉजी में सिर्फ दो टॉपिक रिमेनिंग है, एक है रॉक्स और दूसरा है लैंडफॉर्म्स। तो आज की क्लास में हम लोग रॉक्स एंड रॉक साइकिल को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंडफॉर्म को कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर लाइकिंग दिस सीरीज, और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विथ रॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉक्स होते क्या हैं। रॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो रॉक्स, यू कैन राइट डाउन, रॉक्स आर डिफाइंड एज, हाउ दे आर डिफाइंड, रॉक्स आर डिफाइंड एज a naturally occurring, not anthropogenically, it is naturally occurring. So rocks are defined as a naturally occurring and coherent aggregation coherent aggregation of one or more minerals. So what is rock? Rock is naturally occurring coherent aggregation of what? Of one and many minerals. ठीक, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है रॉक की। तो रॉक में बहुत सारे मिनरल्स जो हो सकते हैं, एक हो सकता है फिर बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, बट दीज विल बी नेचुरली अकरिंग। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है। तो रॉक्स जो हैं दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स? फर्स्ट हो सकता है इग्नियस रॉक, देन हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक, देन लास्ट में वी कैन रीड अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये तीन हमारे रॉक के टाइप्स होंगे, करेक्ट। अब एक एक करके हम इन रॉक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर दीज, और किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में इन रॉक्स पर बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक से। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, करेक्ट। अब इग्नियस रॉक जो है उसमें इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस मींस फायर इन लैटिन। इग्नियस का मतलब होता है फायर, ठीक है। इग्नियस का मतलब होता है फायर। तो ये जो इग्नियस रॉक होती है तो ऑब्वियसली ये किससे बन रही है? फायर। फायर कहां से आ रहा है? मैग्मा। सो दे आर मेड अप ऑफ मैग्मा और लावा। So as the magma cools down, lava cools down, it forms igneous rock. अगर ये मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल डाउन होगा, तब इसे क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर यही अर्थ के सरफेस के नीचे कूल डाउन होगा मैग्मा, देन इट इज नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये दोनों ही टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं वोल्केनिज्म में। तो आप में से जिस किसी ने भी वोल्केनिज्म वाला लेक्चर नहीं देखा है, जा करके देख सकते हैं। वहां हम लोगों ने इन रॉक्स को कवर किया है कि बैथोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, सिल क्या होता है, डाइक क्या होता है। इन सारी ही चीजों को हम लोगों ने कवर किया है वोल्केनो वाले लेक्चर में। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। खैर, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट शुड बी डिस्कस्ड हियर?
उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। द अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, तो यू वोंट फाइंड एनी फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म आपको इग्नियस रॉक में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अगर कोई भी जीवाश्म फॉसिल होगा भी तो इट विल बर्न, जल जाएगा, बिकॉज ऑफ हाई हीट, हाई टेम्परेचर इनसाइड द इग्नियस रॉक्स। मैग्मा है, कूल डाउन हो रहा है, तो हाई हीट है, तो ऑब्वियसली कोई भी फॉसिल होगा तो वो जल जाएगा। दैट्स व्हाई देयर आर नो फॉसिल इन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेक्सचर एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। तो अगर इग्नियस रॉक कूल डाउन होते हैं, इफ दे आर कूलिंग डाउन and the temperature or the rate, you can say rate of cooling is slow, तब क्या होगा इनका टेक्सचर, तब इनमें जो ग्रेन्स बनते हैं दे आर वेरी बिग, तो यू विल फाइंड बिग ग्रेन्स, ठीक है। यू विल फाइंड क्रिस्टल्स प्रेजेंट, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कूलिंग डाउन का रेट जो है वो फास्ट है, तो फास्ट में क्या होगा, वेरी स्मॉल ग्रेन्स, वेरी स्मॉल ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ग्रेन साइज जो होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पर, इसको याद रखना इग्नियस रॉक में। तो वेन एवर द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो, तो इग्नियस रॉक में ग्रेन का साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा। whenever there is the rate of cooling is fast, then the grain size will be very small. That's why you can say the grain size or the crystal in the intrusive rocks is big, and again the grain size in the extrusive rock is small. Why is that so? क्योंकि हमारी जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो बड़ी धीमे धीमे कूल डाउन होती हैं, जबकि एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं बड़ी ही तेजी से कूल डाउन होती हैं, सो दे कूल डाउन वेरी फास्टर। तो फास्ट कूलिंग रेट की वजह से ही क्या होगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में ग्रेन का साइज स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। या दिस इज व्हाट वी नीडेड टू कवर रिगार्डिंग द इग्नियस रॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक पे आते हैं, नॉट टॉपिक, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अच्छा, इग्नियस रॉक में एक और चीज, अगर जैसे हम लोग बोले कि जहां कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जहां कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो एट दैट साइट इग्नियस रॉक विल फॉर्म, इग्नियस रॉक विल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ये मिड ओशनिक रिजेस में जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उसमें भी फॉर्म होगा, अगर हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म हो रहा है तो उसमें भी फॉर्म होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है उसमें भी फॉर्म होगा, अगर शील्ड वोल्केनो बन रहा है उसमें भी फॉर्म होगा। तो whenever there is volcanic eruption, if magma is coming out, lava is flowing and they are cooling down, igneous rock will be formed, always, right, always। नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक पे, ठीक है। सेडिमेंट्री, जैसे इग्नियस में, इग्नियस का मतलब था फायर इन लैटिन, तो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ लावा और मैग्मा। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, सेडिमेंटम से डिराइव किया गया है। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटलिंग, सेटलिंग। अब ये मतलब आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेटलिंग, करेक्ट। These rocks are also called stratified rocks, stratified rocks, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक स्ट्रेटिफिकेशन लेयर हमेशा दिखाई देगा सेडिमेंट्री रॉक का में, ठीक है। देन these rocks are also known as secondary rocks, secondary rocks, क्योंकि हमेशा ये डिराइव होती हैं किसी और रॉक से। इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स आर नोन एज
प्राइमरी रॉक बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू फॉर्म। और कैसे बन रही हैं? मैग्मा या लावा के कूलिंग डाउन से। ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होंगी? प्राइमरी रॉक्स होंगी। और हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगी? वो सेकेंडरी रॉक्स होंगे। याद रखना, इग्नियस प्राइमरी होता है क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको इग्नियस रॉक तो पूरा पता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। सेटलिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, सेडिमेंट्री पढ़ लिया, देन उसके बाद वी हैव रेड अबाउट द सेकेंडरी रॉक्स। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस? फॉर्मेशन प्रोसेस आपको इग्नियस का तो पता ही है कि सिर्फ मैग्मा और लावा की कूलिंग डाउन से है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। तो हमारी जो रॉक का स्लैब होगा वो क्या होगा? फ्रेगमेंट होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रॉक, दिस इज अ रॉक, नाउ इन दिस स्टेज फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? नाउ दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर चिप्ड अवे, आर वेदर्ड फ्रॉम द रॉक सरफेस। ये यहां से अलग हो गए। ठीक है। देन सेकंड में क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। Now these fragments will be transported. These fragments will be transported. और कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? एजेंट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने पढ़े हैं, ग्रेडेशनल एजेंट्स पढ़े हैं, इरोजनल एजेंट्स पढ़े हैं। वो एजेंट्स क्या करेंगे? ये वेदर्ड मटेरियल को, फ्रेगमेंटेड रॉक पीसेस को ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के बाद में क्या होगा? दे विल डिपॉजिट दीज वेदर्ड मटेरियल। और ये डिपोजिशन जो है लगातार चलता रहेगा। और ये डिपोजिशन हर बार क्या होगा? लेयर बाय लेयर में चलता रहेगा, इस तरीके से। देन एक और लेयर का डिपोजिशन हो जाएगा। देन कहीं और से भी आ रहे हैं, इसका भी डिपोजिशन हो गया। देन उसके बाद में ये फिर से डिपोजिशन हो गया। तो ये डिपोजिशन चलता रहेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन व्हाट विल हैपन? द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन विल टेक प्लेस। लिथिफिकेशन विल टेक प्लेस। कैसे हो रहा है? दीज डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती चली जा रही हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे विल गेट कॉम्पैक्टेड एंड दे विल गेट लिथिफाइड इनटू वन स्लैब ऑफ रॉक। बट इस स्लैब ऑफ रॉक में आप ये जो स्ट्रेटा हैं, जो लेयर्स हैं, उसको साफ देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेड लेयर, ग्रीन लेयर, ब्लू लेयर, वॉयलेट लेयर। इसी तरीके से आप बहुत सारी लेयर्स को जो है उसमें देख पाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मेशन प्रोसेस। पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ रॉक का, फिर रॉक का जो फ्रेगमेंटेड रॉक पार्ट था वो ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू इरोजनल एजेंट्स। वो कहीं जाकर के सेटल होगा। दैट्स व्हाई हियर सेडिमेंटम का मतलब क्या था? सेटलिंग, सेटल। ठीक है। तो वो कहीं जाकर के सेटल हुआ। सेटल होने के बाद इट इज फॉर्मिंग अ लेयर्स ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक। और अलग अलग लेयर फ्रेगमेंटेड रॉक्स की बनती चली जाएंगी। एंड दीज लेयर विल गेट compacted, get lithified and form one slab of rock that is known as sedimentary rock. That is known as sedimentary rock. करेक्ट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन रही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी इग्नियस रॉक की भी। अब हम लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, फर्स्ट। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, कैन आई राइट डाउन दे आर स्ट्रेटिफाइड इन नेचर? तो हाँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं दे आर स्ट्रेटिफाइड इन नेचर, क्योंकि स्ट्रेटा लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहां पर। ठीक है। देन सेकेंड वन, कैन आई से दे आर सोर्स ऑफ, दे आर सोर्स ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट। कैसे? अलग अलग लेयर्स को हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो अलग अलग लेयर्स की एज हमें मालूम पड़ जाएगी। अलग अलग लेयर्स में क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके बेसिस पे हम अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि अलग-अलग स्ट्रेटा में जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जो उनका केमिकल कंपोज़िशन है, उनके हिसाब से हम अर्थ का जियोलॉजिकल पास्ट ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड वन थर्ड वन दे कंटेन फॉसिल दे कंटेन फॉसिल्स। इसमें फॉसिल पाए जाते हैं। कैसे फॉसिल होंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंटम मतलब सेटलिंग फ्रेगमेंटेड मटेरियल आकर के सेटल हुआ। अब उसी में कोई एक जो है, नाउ दिस इज वन ऑर्गेनिज्म दैट डाइड एंड गेट डिपॉजिटेड इन अबव दिस लेयर। अगेन इस लेयर के ऊपर भी डिपोजिशन चल रहा था और ये आकर के ऐसे डिपॉजिट हो गया। फिर उसके ऊपर ये जो है इस तरीके से आकर के डिपॉजिट हो गया। फिर उसके ऊपर ये ऐसे आकर के डिपॉजिट हो गया। तो क्या होगा? लिथिफिकेशन के बाद ये तो पूरा एक रॉक का स्लैब बन जाएगा और ये जो फॉसिल आप देख रहे हैं वो इसी के अंदर बीच में पड़ा रह जाएगा। तो दैट्स व्हाई सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल। बट इग्नियस रॉक में क्या होगा? टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई भी फॉसिल होगा, इट विल इमीडिएटली बर्न अवे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, दे कैन बी मैकेनिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। मैकेनिकली फॉर्म का मतलब क्या होता है? दे आर दीज रॉक्स आर कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो यही जो फ्रेगमेंटेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, देन उसके बाद लिथिफिकेशन होगा। बट ये सब जो हो रहा है ये एक रॉक के थ्रू ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ रॉक, और इसी रॉक के बाद में क्या होगा? फ्रेगमेंटे जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट होकर के डिपॉजिट होकर के एक अलग सेडिमेंट्री रॉक को बना लेंगे। तो these type of rocks are known as mechanically formed rocks. For example, limestone, loess, and shale, etc. These are sedimentary rocks. Second is organically formed. Organically formed. Organically formed में क्या होता है? When the organic material piles up. Organic material piles up. Now, this organic material, when it is piling up, it will form layers. तो layers of organic materials are piling up. और जैसे जैसे ये layers जो होंगी वो pile up होंगी, जैसे ये फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर है, ये सेकंड लेयर है, फिर उसके बाद ये हमारी थर्ड लेयर है, देन इट इज फोर्थ लेयर, ठीक है। और जैसे जैसे ये लेयर्स हमारी पाइल अप होंगी, दीज लेयर्स विल फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक, एंड दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल कोल, कोल इज वन एग्जाम्पल। कोल भी इसी तरीके से बनता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होगा? थर्ड इज केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल, कैन राइट डाउन, दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन। केमिकल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, और यू कैन राइट सी वाटर, सॉल्ट वाटर और सी वाटर, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं? हेलाइट इज वन एग्जाम्पल, शर्ट इज वन एग्जाम्पल, पोटास इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोगों ने दो टाइप ऑफ रॉक्स की बात कर ली है। इग्नियस की बात कर ली हम लोगों ने, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर ली है। देन अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक,
मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म। और ये जो मेटामॉर्फिज्म होता है इसमें क्या होगा, द चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, द शेप, साइज, केमिकल ऑल्टरेशन भी हो सकता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर रॉक का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक, इतना आप लिख सकते हैं। और you can write down when a rock is subjected to high temperature and pressure, their structure changes, and this process is known as metamorphism, and the whole characteristics of the rock will change because of the extreme temperature and pressure with which rock is undergoing। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। टिपिकली you can write down, they do not contain fossil, they do not contain फॉसिल, इनमें फॉसिल आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई फॉसिल होता भी है सेडिमेंट्री रॉक, मान लो कि अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक है वो एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू अंडरगॉन होती है, उसमें मेटामॉर्फिज्म होगा, तो जो फॉसिल होता भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज रॉक्स आर अंडरगोइंग। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन प्रोसेस आप देखोगे तो कैसे ये बनती हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट डाउन, दीज आर बिकॉज ऑफ द पीवीटी चेंजेस। व्हाट आर द पीवीटी चेंजेस? द चेंजेस इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ द change in pressure, volume and temperature, the structure of the rock alters and the rock undergoes metamorphism. That's how these rocks are formed. That's how these rocks are formed. अब ये जो मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है, इट इज ऑफ टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। समझते हैं हम लोग व्हाट इज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म? डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, देयर इज मैकेनिकल डिसरप्शन, देयर इज मैकेनिकल, कैन राइट डाउन, मैकेनिकल disruption and reorganization, mechanical disruption and reorganization without significant chemical changes। तो केमिकल चेंजेस होने के बगैर ही मैकेनिकल डिसरप्शन, मैकेनिकल रीऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड दिस इज नोन एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थर्मल मेटामॉर्फिज्म? थर्मल मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है दैट दैट रॉक्स कम इन कांटेक्ट विथ हॉट, रॉक्स came in contact with hot magma, or you can say lava, which changes the structure of rock, and hence we see changes in structure of rock, or you can see say recrystallization happens। ठीक, तो ये चीज आप लिख सकते हैं दोनों में। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हमने मेटामॉर्फिज्म की टाइप पढ़ लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको भी देख लेते हैं, तब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल। तो फर्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक होता है फोलिएटेड
मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक। और दूसरा क्या होगा? नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। अब समझते हैं कि फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा? द मिनरल्स during metamorphism, minerals got segregated, segregated, and they appear as they appear as a band. ठीक है, they appear as band under high pressure या अंडर मेटामॉर्फिज्म भी आप लिख सकते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म जब होगा तो मिनरल्स जो होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड दे विल अपीयर एज बैंड्स। इट इज नोन एज फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ द सेकंड वन इज नॉन फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट इज नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक? तो आपको सीधे पता पड़ ही रहा होगा कि फोलिएटेड में क्या हो रहा है, बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, द मिनरल्स गॉट सेग्रीगेटेड एंड दे अपीयर एज बैंड। नॉन फोलिएटेड में क्या होगा? दे हैव नो फोलिएटेड फीचर्स, कोई भी बैंड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सो दीज आर टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल थ्री थिंग्स, टाइप्स ऑफ रॉक। पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या कवर किया? इग्नियस रॉक को कवर किया, इग्नियस रॉक के बारे में समझा, देन सेडिमेंट्री रॉक को हम लोगों ने समझा, फॉर्मेशन प्रोसेस वगैरह जाना, देन उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कवर किया मेटामॉर्फिक रॉक को। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस को समझा और टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म देखा, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक को देखा। अब लास्ट टॉपिक जो इसमें हमारा बचा हुआ है दैट इज रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल हमें कवर करना है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, दिस फिगर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो समझते हैं रॉक साइकिल को। रॉक साइकिल क्या होता है? तो एक्चुअली रॉक्स में क्या होता है कि देयर इज नो परमानेंसी इन रॉक। मतलब ये है कि इग्नियस रॉक ऐसा नहीं कि एक बार वो रॉक बन गई तो वो परमानेंट इग्नियस रॉक ही बनी रहेगी। रॉक्स में हमेशा क्या होता है, देयर विल ऑलवेज बी वेदरिंग। वेदरिंग होगा, इरोजन होगा ही होगा, कोई भी रॉक हो। इग्नियस रॉक है, होगा। सेडिमेंट्री रॉक होगा, उसका भी वेदरिंग इरोजन होगा ही होगा। मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका भी वेदरिंग और इरोजन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ये सत्य ये होकर के ही रहेगा। तो रॉक का जब भी वेदरिंग और इरोजन होगा तो ऑब्वियसली इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। सेडिमेंट्री रॉक वापस से वेदरिंग और इरोजन हो सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग इरोजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। तो देयर इज नो परमानेंसी इन रॉक, ईच रॉक कैन चेंज इन अनदर टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, कैसे? ये समझने के लिए पहले हम लोग कुछ प्रोसेसेस के जो नाम लिखे हैं उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वेदरिंग इरोजन। वेदरिंग इरोजन आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज इरोजन। तो वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है द रॉक इज डिसइंटीग्रेटेड। तो फिजिकली डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, वो हम लोगों ने पढ़ा है वेदरिंग में। ठीक, तो वेदरिंग और इरोजन हर एक रॉक का हो सकता है। देन लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्स जो होंगे जब वो सेटल होते जाते हैं तो वो लेयर्स बनाते चले जाते हैं एंड एज दे आर फॉर्मिंग लेयर्स, वो लेयर्स क्या होंगे? दे विल फॉर्म वन रॉक, दे विल गेट कॉम्पैक्टेड एंड दे विल बी लिथिफाइड, और वो एक रॉक का स्ट्रक्चर ले लेंगे। इसको बोलते हैं हम लिथिफिकेशन। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जब कोई भी रॉक जो है हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर चेंजेस से गुजरेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक विल चेंज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। मेल्टिंग क्या होता है? किसी भी रॉक को जब हम लोग एस्थेनोस्फेयर में ले जाएंगे या फिर ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? द रॉक विल मेल्ट एंड अगेन इट विल फॉर्म मैग्मा। तो वो हमें वापस से क्या बना लेगा? मैग्मा बना लेगा। इग्नियस रॉक वापस से मेल्ट हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी मेल्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री भी डायरेक्टली जाकर के मेल्ट हो सकता है। करेक्ट। अब देखते हैं कि रॉक साइकिल का क्या मतलब है। रॉक साइकिल का मतलब क्या होगा कि देयर इज नो परमानेंसी, वन टाइप ऑफ रॉक कैन चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ रॉक। ठीक,
एक-एक करके देखते हैं। इग्नियस है, क्या अगर हम ये प्रूव कर दें कि इग्नियस सेडिमेंट्री में बदल सकती है, इग्नियस मेटामॉर्फिक में बदल सकती है, तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ, देयर इज़ नो परमानेंसी इन इग्नियस। अगर सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक में बदल सकती है, इग्नियस में बदल सकती है, तो हम दिखा सकते हैं देयर इज़ नो परमानेंसी। सिमिलरली मेटामॉर्फिक को अगर हम ये दिखा दें कि वो सेडिमेंट्री में भी बदल जाएगा, इग्नियस में भी बदल जाएगा, तो हम दिखा सकते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंसी। करेक्ट? तो अब देखते हैं, इग्नियस में अगर वेदरिंग और इरोजन होगा तो वो क्या बना लेगा? सेडिमेंट बना लेगा। अगर ये सेडिमेंट लिथेफाइड हो जाएँगे तो वो क्या बना लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बना लेंगे। बिल्कुल सही है, हो सकता है, ठीक है। अगर इग्नियस रॉक में मेटामॉर्फिज्म होगा, अगर मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो क्या बना लेगा? मेटामॉर्फिक रॉक बना लेगा। हाँ, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक भी बन गया, इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन गया। ठीक। अब अगर यही इग्नियस रॉक मेल्ट हो गया जा करके, तो वो क्या बना लेगा वापस से? मैग्मा बना लेगा और वापस से इग्नियस रॉक बन जाएगा जब मैग्मा सॉलिडिफाई होगा। तो इग्नियस रॉक में भी चेंज हो सकता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा रॉक पकड़ते हैं। दूसरे रॉक के बारे में समझते हैं। दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को देखते हैं। अगर सेडिमेंट्री रॉक में मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो सॉरी सेडिमेंट्री रॉक में अगर मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो क्या बनाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक में मेल्टिंग होगा तो मेल्टिंग के बाद क्या बनेगा? मैग्मा, और वो सॉलिडिफाई हो गया तो बन गया इग्नियस रॉक। बिल्कुल सही है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक भी बना सकता है। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक में ही वेदरिंग इरोजन हो गया तो क्या बन गया? सेडिमेंट बन गया। अगर ये सेडिमेंट लिथेफाई हो गया तो वापस से क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक भी किन्हीं भी 3 में चेंज हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम अगर हम लोग यही चीज़ मेटामॉर्फिक रॉक के लिए भी देख लें तो रॉक साइकिल हमें समझ आ जाएगा। नाउ दिस मेटामॉर्फिक रॉक, इट कैन मेल्ट एंड फॉर्म मैग्मा। मैग्मा अगर सॉलिडिफाई होगा तो क्या बनेगा? इग्नियस रॉक। नाउ दिस मेटामॉर्फिक रॉक कैन गो अंडरगो वेदरिंग एंड इरोजन एंड इट विल फॉर्म सेडिमेंट। सेडिमेंट लिथेफाई होकर के क्या बना लेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। करेक्ट? ये समझ में आ गया होगा। अब यही मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा? अगर वापस से इसमें मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो अगेन इट कैन फॉर्म व्हाट? इट कैन फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक। अगर इसमें वापस से मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो। तो अगेन वी कैन सी कि दीस टाइप ऑफ रॉक मतलब 3 टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, वो आपस में एक दूसरे में चेंज होता रहता है। सो देयर इज नो परमानेंसी इन रॉक एंड दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। रॉक फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मान लो नीस है तो उसके मेटामॉर्फिज्म से क्या बनेगा? स्लेट बनता है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, उससे क्या बनता है? मार्बल बनता है। चॉक एंड डोलोमाइट से क्या बनता है? मार्बल बनता है। सैंडस्टोन से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। कॉन्ग्लोमरेट से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। इसको आप एक बार पढ़ लेना। अगर जैसे इग्नियस रॉक का देखना है, ग्रेनाइट से नीस बनता है। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है। बेसाल्ट से सिल्ट भी बन सकता है। ठीक है, देयर कैन बी रीमेटामॉर्फिज्म, मतलब मेटामॉर्फिज्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे हम लोग देख रहे थे स्लेट वाज अ मेटामॉर्फिक रॉक, अगर वो वापस से रीमेटामॉर्फिज्म में जाएगा देन इट विल फॉर्म फाइलाइट। फाइलाइट अगर रीमॉर्फिज्म में जाएगा देन इट विल फॉर्म शिस्ट। ठीक है, तो फाइलाइट अगर रे मेटामॉर्फिज्म में जाएगा देन इट विल फॉर्म शिस्ट। अगेन गैब्रो विल फॉर्म serpentine। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ हम लोगों ने रॉक्स एंड रॉक साइकिल खत्म कर लिया है। द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज द लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग इज लैंड फॉर्म्स फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, और उसको भी हम लोग जल्दी क्लासेस में कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू आर liking these classes, please do share, like and subscribe, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना ज्योग्राफी कवर कर पाएँ यूपीएससी के लिए। आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी सीएससी, और सारे ही मैं क्वेश्चंस भी कराता हूँ, मैं बताता चलता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब इग्नियस रॉक पढ़ा, मैंने आपको बताया कि 2022 में मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं।
व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा है। तो ऑल ऑफ दिस आर वेरी रिलेवेंट और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मे बी दे कैन आस्क अबाउट द रॉक साइकिल इन द 2026 मेंस एग्जामिनेशन। तो इसको हमें याद रखना है, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उन्हें भी देखिए। आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो जाएगा फॉर यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।